गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं हल्का सा क्या बताया था आप लोग को? माउथ बताया था और हल्का से क्या बता रहा था आप लोग को? दांत पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसी दांत से चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन टीथ। तो मैं आप लोग को बताया था कि टीथ का जो मजबूत पार्ट्स होता है वो क्या बताया था आप लोग को? इनेमल्स। और सबसे चमकीला पार्ट्स भी क्या बताया था मैं आप लोग को? इनेमल। तो दांत के 4 टाइप्स भी पढ़ा दिया था मैं शायद। ठीक, 4 उसमें दांत है। उसमें पहला है आपका इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और क्या होता है आपका? मोलर होता है। ये दांत के क्या बताया था? प्रकार बताया था। क्लियर हुआ? फिर इसी के आगे मैं पढ़ा रहा था आप लोग को दंत सूत्र पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? दंत सूत्र। तो ये ऊपर वाला यू कहलाता है अपर जा कहलाता है और नीचे वाला जो एल है ये कहलाता है लोअर जा कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब ये ऊपरी जबड़ा और ये क्या होता है? निचली जबड़ा। इक्वल कहता है इंसाइजर बटे क्या होगा? इंसाइजर। केनाइन बटे क्या होगा? केनाइन। प्री मोलर बटे क्या होगा? प्री मोलर। फिर मोलर बटे क्या होगा आपका? मोलर इनटू क्या होगा आपका? 2। क्लियर हुआ है तक? हम देख रहे हैं अभी वयस्क का देख रहे हैं या बच्चों का? पहले देख लेते हैं। पहले बच्चों का देखते हैं। पहला किसको देखते हैं? बच्चों का। तो बच्चों में देखिएगा इंसाइजर कितना होगा? 2 बटे कितना हो जाएगा आपका? 2। केनाइल कितना रहेगा आपका? 1। प्रीमोलर कितना होगा आपका? 0। और मोलर कितना होता है आपका? 2। तो 2 1 0 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 2। तो देखिएगा 2 3 2 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 मतलब 10 प्लस 10 बच्चों में कितना दांत रहेगा आपका? 20 दांत। क्लियर हुआ है तक के? नहीं आया समझ? पक्का गया? और बच्चों में कब दांत आता है वो आप लोग को पता है। ठीक, जब बच्चा 7 महीना से कंप्लीट मतलब 6 कंप्लीट हो जाता है, जैसी 7वां रनिंग करता है तो दांत आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। क्लियर हुआ है तक के? जैसे अभी हमारा बच्चा 18 महीना है, अभी 12 ठो आ गया, 2 ठो और निकल रहा है। 2.5 साल में पूरा 20 दांत आ जाता है। पेट में ही बच्चा रहता तब से दांत आना प्रारंभ हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है। वहाँ पर का जो मसूड़ा है वो कठोर होता है। वो कठोर होता ही है। सर जैसे बच्चा बाकी का दांत जैसे टूट जाएगा तो किसी का निकल पूरा जाता है। 20 पूरा 20 और सर प्रवेश के में पहले से निकला रहता है। क्या बोले? मतलब पहले से जैसे जन्मता है तो तभी रहता है वही तो कुछ ज्यादा विकसित हो जाता है। वही है बच्चे लोग का देखना है यार, जब बच्चे लोग मम्मी का निप्पल पीते रहते हैं तो मसूड़े में दबा देते हैं वो लोग। मजबूत हो जाता है, तो मजबूत ठोस हो जाता है। लेकिन ये है कि वो 6 महीने बाद 4 महीने बाद वो क्लियर दिखता है। वो क्लियर हुआ? इसी कारण देखिएगा बच्चों को जो लेटरिंग आता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्रिया दर हो जाती है, इसी कारण बच्चे दस्त करते हैं। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ है? बच्चों का हो गया। बच्चों का कितना होगा आपका भाई? 20 होगा। क्लियर हुआ? तो इसको याद रखना है 2102। बच्चों में प्रीमोलर क्या रहता है आपका? एब्सेंट होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट कहीं पास? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा बच्चे से बड़े हो जाए। बच्चे से क्या हो गया? थोड़ा सा नहीं बनाए थे क्या? बच्चे से थोड़ा सा बड़ा हो गया मतलब वो 17 से 18 साल का है। कितने साल का है? 17 से 18 साल का। तो ये 2122 रहता है। 21 क्या रहेगा? 22 मतलब ये इंसाइजर रहेगा, ये केनाइल, ये प्रीमोलर और क्या रहता है? मोलर। इंटू कितना हो जाएगा आपका? 2। तो 2 2 4 2 4 1 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 मतलब 14 प्लस क्या होगा? 14 बराबर कितना दांत होगा? 28। क्लियर है? जैसे आप दोनों के में 28 दांत होगा। ठीक, 32 है तुम दोनों में। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ? मतलब देखिएगा वो 25 से मतलब 24 से 25 साल तक के में 28 ही दांत रहता है। क्लियर हुआ? जब वो 26 क्रॉस कर जाती है, 26 27 क्रॉस करता है तब उसके बॉडी में कितना दांत होता है आपका भाई? मतलब 32 दांत होगा। सर मेरे मम्मी भी 32 है, 1 साल पहले से और मैं तो अभी 26 साल नहीं हुआ है। 1 साल पहले मतलब 26 लगता है तभी हो जाता है। नहीं पहले से 28 फिर भी नहीं है उतने तो कम मिक्सी का कैल्शियम का कमी है आपके शरीर में। 32 है। ठीक, कैल्शियम की जिसके शरीर में कमी रहता है उसका दांत ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या आ गया समझ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? और वयस्क में जो दांत होता है
यहाँ पास क्या होता है, जहां पास 2 2 है वहां पास क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है, ये देखिएगा। तो 3 2 5 2 7 1 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा आपका टोटल 32 होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब देखते हैं जो दांत होगा उसकी संरचना देखते हैं। दांत की क्या देखते हैं भाई, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्लियर हुआ? मिटा दे इसके, जी बन जाएगा। कुछ नहीं, फार्मूला को याद रखना। इधर देखिएगा 2102, 2122, 2123, यही दांत सूत्र है। समझ, 2102, 2122, 2123 आ गया समझ यार? ये दंत सूत्र का परिभाषा है। हाँ, यहाँ पास कंफ्यूज हो गया हल्का से, इंसाइजर, केनाइल, प्रीमोलर और मोलर, कई ठो पुस्तक में ऐसे दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना। आया समझ यार? और कई ठो पुस्तक में यहाँ पीएम लिख देता है। प्रीमोलर का आया समझ यार? नहीं आया समझ? तो अलग अलग लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे समझ यार? चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। आप क्या देखते हैं भाई, अपन टीथ। क्या देखते हैं भाई अपन, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखते हैं। क्लियर हुआ? इधर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इधर देखिएगा, ये दांत की क्या है, संरचना है। इसको बोलते हैं अग्र, मध्य, इसी को बोल देते हैं फोर, इसको बोलते हैं मीट, इसको बोलते हैं हिंड। ये कहलाता है इनेमल, ये कहलाता है डेंटाइन, ये बोलता है आपका पल्प मतलब कैविटी, और ये वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ये कहलाता है आपका गुहा कैविटी। चलिए बना लीजिए फिर सर, ये समझाइए। हिंड लिखा है मीट के बाद। हाँ, हाइंड बोलेंगे कि हिंड बोलेंगे? इसको फोर बोलते हैं, इसको मीड बोलते हैं, और इसको हिंड बोलते हैं। क्लियर हुआ? अग्र, मध्य या पश्च कहते हैं। अभी बता रहे हैं, बता रहे हैं, मैं बोला ना स्टेटस लगाए थे सर। कल स्टेटस लगाए थे, अभी बता रहे हैं। हाँ बता रहा हूँ। सर, दांत के अंदर ब्लड वेसल्स रहता है। हाँ बताया तो, ब्लड वेसल्स, और रहता है। पूरे ब्लड वेसल्स का जाल बिछा रहता है, बताऊंगा ना। स्टार्ट हो गया? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखते हैं ये टीथ की क्या देखते हैं भाई, संरचना। तो दांत का सबसे जो बाहर वाला भाग होता है, टीथ का क्या होता है, सबसे आउटर वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। मतलब ये चमकीला पार्ट्स होता है, और चमकीला के साथ साथ क्या होता है, ये मजबूत पार्ट्स होता है, पहला। दूसरा कहता है दांत के जैसे इनेमल के बाद वाला भाग, उसके जो नीचे वाला भाग जो कठोर रहता है, उसको क्या कहते हैं अपन, डेंटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, डेंटाइल। इसी कारण जो दांत के डॉक्टर है उसका, उसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ? उसके बाद एक गुहा रहता है, जिसको कहते हैं पल्प बोलते हैं। पल्प मतलब क्या होता है, गुहा भरा रहता है, द्रवनुमा संरचना होता है। क्लियर हुआ तक के? फिर उसके मध्य भाग में आते हैं तो ऐसे मिलता होता है, वो कहलाता है आपका ब्लड वेसल्स कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, ब्लड वेसल्स रहता है। क्लियर हुआ? मसूड़ा अलग, मसूड़ा मतलब पल्प जो जा से लगा रहता है, ये हिंड से।
क्लियर हुआ था क्या? आ गया समझ? तो ये कहलाता है आपका पूरे वेसल्स कहलाता है। अब इसके अंदर वो जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज रहता है। क्या रहता है? ब्लड कैपिलरीज। क्लियर हुआ? क्या रहता है आपका? ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक, ये पूरे ब्लड का क्या बिछा रहता है? जाल बिछा रहता है अंदर पे, ठीक। और नीचे से ऐसे गया रहता है, उसमें कौन से रहता है आपका? नर्व सेल। तो नर्व सेल नीचे से भी लगा रहता है, पूरे नीचे से ऐसे फैला रहता है, जो ब्रेन की तरफ भी जाएगा और आई की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी पे जो नर्व सेल होता है वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ रहता है? तो मस्तिष्क में रहता है। क्लियर हुआ? क्यों रहता है नर्व सेल? क्योंकि नर्व सेल के साथ साथ इसमें कार्पस कैलोसम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्पस कैलोसम। देखो कैसे मुस्कुरा रही है ये, मुस्कुरा रही कि नहीं मुस्कुरा रही? क्यों मुस्कुरा रही है? उसी के कारण कार्पस कैलोसम के कारण। लेकिन बंदर मुस्कुराता है? वो तो दांत नहीं तोड़ता है, दांत दिखाता है। क्लियर हुआ? तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कार्पस कैलोसम के कारण क्या करता है? वो मुस्कुराता है। आया समझ यहाँ तक के? तो यही जो नर्व होता है वो पूरे नर्वस सिस्टम से क्या रहता है आपका? फैला रहता है, तंत्रिका तंत्र। इसी कारण हमको देखिएगा जब दांत दुखता है तो सर भी दुखता है। आया समझ? दांत दुखता है तो आंख भी कमजोर होता है। आया समझ? ये पूरे किसके कारण होता है? तो नर्व के कारण जाता है। क्लियर है? सर तो वो जब बुढ़ा बुढ़े होते हैं, माने एज हो जाता है, तो जब उनका दांत टूटता है तो उसी की वजह से उनका आंख भी कमजोर दिखता है। प्रकृति का नियम है यार, नर्व से धीरे धीरे काम करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? जैसे अब हम देखिएगा, अभी हमारा दांत देखिएगा, जब हम 2009 में पढ़ रहे थे तो उसमें दांत दर्द हुआ तो हम सह नहीं पाए, दांती को निकलवा। क्लियर हुआ? मतलब वो पूरा क्या करता है? वो पूरे नर्व सेल को क्या करता है? वो डैमेज करता है। क्लियर हुआ तक के? अब देखिएगा कभी कभी दांत किनकिनाता है, बोलते हैं ना, क्यों किनकिनाता है? क्योंकि वो ठंडा पहुंच जाता है, और जो ब्लड वेसल्स के जो जाल होता है, ब्लड वेसल, और जहाँ ब्लड रहता है वहां अगर जाएगा तो किनकिनापन होगा ही। अरे यहाँ कटा हुआ है, पानी पड़ता है तो झन के करता है। तो वही अभी ठंड पानी पी लेना, ठीक है, तो वो पूरे ब्लड नीचे चला जाएगा, ठीक, और पानी का सोर्स नीचे चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज के जार में पहुंचता है, जिससे क्या होगा? ठंड लगता है। क्लियर हो? बोलते हैं ना दांत अकड़ गया, मतलब मुंह दोनों चिपक गया है, क्योंकि ठंड में क्या होता है? दोनों जो वेसल्स होता है वो काम करना वो बंद कर देता है। तो ये पूरे कौन से रहता है? नर्व सेल्स। और उसके जो अंदर लगा रहता है वो कौन सा टिश्यू होता है? आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दांत का कौन सा पार्ट है आपका? इनेमल, बाकी कोई मतलब नहीं। हाँ, ये पूरा अंदर ये कैपिलरीज में ये जो पल्प कैविटी भरा है ना, उसी में क्या लग जाता है? कीड़ा लग जाता है। बच्चों में देखिएगा ऊपर से, ये देखिएगा ये ऐसे ऊपर से रहता है, गेप गेप मलता है। अब यहाँ पास बैक्टीरिया आएगा, ग्रोथ करेगा, और इनेमल की दीवार को क्या करेगा? छेद देगा, क्योंकि कैल्शियम का बना है, ठीक। और कोई भी फंगस रहता है वो किसका बनता है? काइटिन का। तो काइटिन को आराम से क्या करेगा? वो नष्ट करता है, और पूरा अंदर पे क्या निकल जाएगा? फिर अंदर पहुंच जाता है, और पूरे पल्प को क्या करता है? वो डैमेज कर देता है, और अपना वो संख्या बढ़ा देता है। इस कारण सड़ गया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीठा खाने से, क्योंकि मीठा यहाँ पास रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए कहते हैं कि सुबह भी ब्रश करो और शाम को खाने के बाद भी ब्रश करो, ताकि दांत क्या रहे? मेरा साफ रहे। क्लियर? इसी कारण डंक लगता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? नहीं आया समझ? इसलिए चॉकलेट खाने से दांत सड़ते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब जो मेन लिखना है वो लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा टाइप ऑफ टीथ, मतलब किसके आधार पर? अपीयरेंस इन जीवन, मतलब लिखिएगा जीवन के आधार पर दांत के प्रकार। अपीयरेंस इन लाइफ, मतलब दांत के जीवन के आधार पर लिखेगा। हाथी का जो निकला रहता है वो दांत ही रहता है ना। आओ भाई, कौन सा दांत है? किनाइली तो रहता है मेरे। इंसीजर होता है सर, वो क्या इंसीजर होता है, किनाइन नहीं होता उसका। पता नहीं वो सर इंसीजर ही किनाइन ही, हम लोग को किनाइन ऐसे लंबा रहता है ना, उनका ना इंसीजर ही होता है। एक बार देख लेते हैं। चलिए लिखे यार, क्या लिखे यार आप लोग? टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस इन लाइफ, ठीक। अरे जो इतना चमक रहा है ना ये वाला भाग, ये पूरा सफेद जो चमक रहा है, ये पूरा भाग, वो सब क्या कहलाता है? इनेमल ही कहलाता है।
वो सबसे मजबूत पार्ट्स होता है। क्लियर हुआ? नहीं यार समझ, ऐसे ऐसे करो ना यार, आगे का बोल ठीक है। वो सबको बोलते हैं, जितना चमकीला दिखता है वो सब इनेमल ही होता है। क्लियर हुआ यार? तो आप लोग क्या सोच रहे थे, धारवास को सोच रहे थे क्या? सर दांत में सब उसमें मांस में निकल जाता है क्या जैसे बीच में जैसे नहीं खा जाता है खाली बीच में मांस निकल जाता है सर वो मसूड़ा का होता होगा दीदी। अरे ये ग्रोथ कर लेता होगा ना नहीं ये नहीं कीड़ा सर वाला। जैसे किसी का अंदर का दांत जैसे सड़ गया ठीक तो वो ठीक हो गया फिर उसके बीच में फिर मांसा सा निकल जाता है वो तो सेल्स ग्रोथ कर लिया ना यार, जैसे ये यहाँ फंसा है हमारा कटा हुआ है, यस तो वहाँ मांस धीरे धीरे बाहर आ जाएगा वो, तो बीमारी नहीं है सर इसीलिए तो माउथ कैंसर होता है। अच्छा तो भाई बीमारी दांत होता है। तोड़वाने के बाद जो हमारे दादाजी जो, क्लियर हुआ? देखो बता दो। ठीक, मतलब हमारे जो दादाजी था, ठीक है, वो दांत तोड़वा दिया दूसरे डॉक्टर के यहाँ। अब उसका दांत का मतलब ब्लड जा ही नहीं रहा था, ब्रश करता था तो पूरा ब्लड निकल जाता था, तो टेस्ट कराया तो पता चला कि उसको कैंसर, नहीं माउथ सर कैंसर। दांत भी रहता है और मांस भी दोनों साथ में रहते हैं सर। फिर उसको माउथ कैंसर हो गया, फिर वो साल भर सर्वाइव किया, फिर खत्म हो गया, बहुत पैसा लगा था। सर तो आपको पता था कैंसर होता है तो काहे को सर फिर आपके तो दादाजी है ना? अभी कहाँ हमारे दादाजी हो, मतलब वो हमारे दादाजी लोग 6 भाई 5 भाई थे। अच्छा हाँ जो हमारा पालन पोषण हमारे बाबूजी का किया है वही साहब थे, अच्छा ठीक, जो डीएफओ थे फॉरेस्ट का, और उसी के चलते हम फॉरेस्ट का सर्वेयर जो आपने किए थे। इधर देखिए, ठीक, क्लियर हुआ? ये क्या होता है, दांत। अब लिखिएगा टाइप ऑफ दांत, लिखिएगा पहला मोनोफाइडोन, पहला लिखिएगा मोनो, पहला टाइप हाँ मोनोफाइडोन, डोंट, हाँ। दूसरा लिखेगा डाइफायोडोंट, अभी समझा रहा हूँ ना। तीसरा को पॉलीफायोडोंट, ये देखिएगा लिखा है दांत के क्या होता है, लाइफ के आधार पर कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के। पहला देखिएगा मोनोफाइलोडोंट, दूसरा क्या होता है डाइफाइलोडोंट, और तीसरा क्या होता है भाई पॉलीफाइलोडोंट कहता है। तो इसमें लिखा है देखिएगा द टीथ विच द अपीयर ओनली वंस इन द लाइफ, मतलब केवल क्या होता है एक बार लाइफ रहता है उसका। क्लियर हुआ? जैसे किसका एक बार लाइफ रहता है, मोलर का और लास्ट मोलर का। लिखिएगा इसका प्री मोलर, और दूसरा क्या होता है आपका लास्ट मोलर। मोलर बोल सकते हैं। हाँ, या उसी को मोलर बोल सकते हैं, क्योंकि मोलर 3 होता है तो लास्ट मोलर को बोल सकते हैं। क्लियर हुआ यार? आगे समझ, ये क्या कहलाता है, मोनोफाइलोडोंट कहलाता है। दूध के दांत और ये मसूड़ा को बोल सकते दूध के दांत मसूड़ा को कैसे बोलेंगे यार? हैं ये दाढ़ा दाढ़ा बोलते हैं ना हाँ वही तो दूध का दांत है, मतलब वो टूटता नहीं है अंदर वाला दांत सबसे ज्यादा, क्योंकि पहली बार आता है। अभी आएगा आप लोग का दांत, अभी आया क्या कि नहीं आया? अभी कई लोग का नहीं आया होगा लास्ट वाला दांत, तो अब वो उसको दूध का दांत नहीं बोलते हैं। नहीं सर मतलब दूध का दांत तो आता है एक बार आता है और मसूड़ा ये क्या बोलते हैं लास्ट वाला जो रहता है ना दाढ़ा वो भी एक बार आता है तो वो दोनों आएंगे इसमें इधर पहले समझिएगा, ये 2 दांत ऐसा होता है जो टूटता नहीं है और लास्ट में आता है। बच्चों में एक तो मोलर बाद में आता है, ठीक, पहला आप इसको दूध का दांत बोल सकते हैं। आ गया समझ? दूसरा जो मोलर होता है, क्योंकि बच्चों में मोलर तो रहता ही है, मोलर तो रहता ही है 2, तो लेकिन जो लास्ट दांत आता है वो कभी नहीं टूटता। बोलते हैं कि लास्ट में छोटा सा रहता है अंतर भाग में, देखिए वो टूटता है क्या? नहीं टूटता, टूट गया तो टूटता ही नहीं है अधिकतर वो। आप ठीक। सर वहाँ पर ऐसा क्या चीज पाया जाता है जो टूटता है? अरे वहाँ कोई भोज्य पदार्थ चबाता ही नहीं है वहां तक कि क्लियर हुआ, उसका उपयोग ही नहीं होता। नहीं है समझ? उसमें आप पढ़ाएंगे ना अपेंडिक्स इवोल्यूशन वाले में, विकास वाले में। क्लियर हुआ? उसका कोई उपयोग ही नहीं, इसलिए वो नहीं टूटता। आया समझ? यार नहीं आया? भी आता है। तो पहला हो गया आपका मोनोफाइलोडोंट, कौन सा दांत होगा आपका, प्रीमोलर और लास्ट मोलर। दूसरा लिखेगा डाइफाइलोडोंट, लिखिएगा ट्विंस इन लाइफ बोलते हैं इसी को, ट्विंस मतलब 2 बार आ जाता है ये, ठीक। लिखिएगा इंसाइजर, केनाइल और प्रीमोलर। कौन होगा, इंसाइजर, केनाइल और प्रीमोलर।
ये कौन होगा? डाइफाइलोडोंट कहलाता है, डाइफाइलोडोंट। हाँ, और पॉलीफाइलोडोंट लिखिएगा, फीस में पाया जाता है, फीस में, मनुष्य में नहीं पाया जाता। फीस में मिलेगा और किसमें मिलता है? एम्फीबियंस में मिलेगा, फीस और एम्फीबियंस। अगर पूछा आपसे मोनोफाइलोडोंट क्या है, एक बार, डाइफाइलोडोंट मतलब क्या होगा, 2 बार, और पॉलीफाइलोडोंट मतलब क्या होता है, वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, मतलब टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, ये कई बार ऐसा होते रहता है। तीसरा भी क्या आएगा? ठीक है, पॉलीफाइलोडोंट मतलब फीस में आता है, फीस और एम्फीबियंस का। दांत का नाम नाम नहीं दिया, लिखा था एक बार, लिखा जैसे इसमें, द टीथ विच अपीयर मोर देन ट्वाइंस इन लाइफ, मतलब पूरे ट्विंस इन लाइफ, कई बार टूटता है, कई बार आता है इन लोग का। क्लियर हुआ? ये किसका होगा? आपका पॉलीफाइलोडोंट होगा। सर मच्छर में कितना दांत होता है? यार नहीं पता यार, मच्छर में तो होस्टेरिया पाया जाता है, प्रसूसांग पाया जाता है, सर सिसनी हम वाला। लोग को कितना मतलब जैसे जीके वीके वो किए थे ना, तो उसमें 32 दांत। हम पता नहीं यार, मच्छर का हमको नहीं पता, मच्छर में सर मच्छर का नहीं पता हमको भाई कितना डंक का। रहते हैं सर। उसमें होस्टेरिया पाया जाता है, प्रसूचांग पाया जाता है, सकिंग करने वाला, जिसको कहते हैं मतलब जैसे जोक हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या होता है? हिरुडीन पीता है, होस्टेरिया पाया जाता है उसमें। एग्जाम्पल बताया ना, इंसाइजर, केनाइल, प्रीमोलर। ठीक है, मनुष्यों में। और पॉलीफाइडोनर क्या होगा? फिश में और एम्फीबियंस में। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा मनुष्य में हेट्रोडोंट पाया जाता है। लिखिएगा मनुष्य में हेट्रोडोंट पाया जाता है। हेट्रोडोंट मतलब समझते हो यार? मतलब काम करने का तरीका और संरचना के आधार पर सब क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए मनुष्य का दांत क्या होता है? हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट, हाँ, हेटेरोडोंट बोल देते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि संरचना, कार्य सब क्या रहता है? मनुष्य का दांत का अलग अलग होता है। लेकिन लिखिएगा होमोडोंट, लिखिएगा मछलियों में पाया जाता है और एम्फीबियंस में पाया जाता है। मतलब उसका सभी का टीथ का साइज और शेप क्या रहेगा? समान रहता है, सिमिलर रहता है। फंक्शनल भी क्या रहेगा उसका? सिमिलर। इस कारण उसको क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं। सर तो मछली में सभी आ जाएंगे ना, जैसे ब्लू व्हेल है और हाँ, सभी मछली आ जाएंगी। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा। क्या? हेट्रो मतलब क्या होगा? मनुष्य में होगा, और एम्फीबियंस में होगा, और किस में होगा? फिश में होगा, होमोडोंट होगा। ठीक है, और लिखिएगा जो पूछ रहे थे मिल्क टीथ, लिखिएगा प्रीमोलर को कहा जाता है। लिखिएगा प्रीमोलर को मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है। उसी को लिखिएगा टेम्पोरी टीथ भी कहा जाता है। मिल्क टीथ को क्या कहते हैं? टेम्पोरी टीथ कहा जाता है। उसी को लिखिएगा डेसिडस टीथ भी कहा जाता है। डेसिडस, डेसिडस टीथ भी कहा जाता है। और उसी को प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है। लिखिएगा उसको मिल्क टीथ कहा जाता है, फिर टेम्पररी टीथ कहा जाता है, डेसिडस टीथ कहा जाता है, डेसिडस, और प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है। प्राइमरी टीथ कहा जाता है। लिखिएगा मेढक में केवल अपर जामस में टीथ होता है। हाँ, लिखिएगा मेढक में केवल अपर जा में ही टीथ पाया जाता है। हो गया? अपर जा में ही क्या पाया जाता है? टीथ। लिखिएगा हिप्पोकैम्पस में टीथ नहीं पाया जाता। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस और बर्ड्स में दांत नहीं पाया जाता। बर्ड्स में भी दांत नहीं पाया जाता। बर्ड्स मतलब पक्षी पे। पक्षी में क्या पाया जाता है? चोंच पाया जाता है। लिखिएगा हिप्पोकैम्पस और टीथ में क्या मतलब? बर्ड्स में दांत नहीं पाया जाता। हो गया?
रैबिट में लिखिएगा 28 दांत पाया जाता है। खरगोश। हाँ सर रैबिट का जो सामने दो दांत रहता है क्या होता है, इंसाइजर की नहीं? इंसाइजर। इसमें इंसाइजर है, किनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, चारों है इसमें। सर क्या बोलते हैं रैबिट का दंतसूत्र पूछता है तो ह्यूमन के जैसे क्लास समझ में थोड़ा सा अलग है इसका। इसको पूछता है। हाँ तो लिख लो चलो। रैबिट का दंतसूत्र लिख लो चलो। 2 1 2 2 है ना सर? नहीं 2 0 3 3। सर तो इसका भी 28 तो है। इसका अलग होता है ना, देखो ना दंतसूत्र। ये देखिए लिख लो चलो पहले 2 0 3 3 बटे 1 1 रहेगा, इसमें 0 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहता है इसमें। इधर देखिए कैसा रहता है, गुणित कितना हो जाएगा आपका 2 3 3 6 6 2 8 8 दूनी कितना होगा आपका 16 ऊपर का। ठीक 3 2 5 और 1 6 6 दूनी 12 12 और 16 कितना होगा टोटल 28। तो नीचे में क्या रहता है इसका कम, ऊपर में क्या रहता है ज्यादा, इसमें खरगोश में। मतलब देखिएगा इंसाइजर केनाइल 0 प्रीमोलर और क्या होगा आपका मोलर। आगे समझ, मतलब 3 ही प्रकार के दांत है उसमें में। कौन कौन से दांत है तो आपका इंसाइजर प्रीमोलर और मोलर। केनाइल क्या रहेगा उसमें एब्सेंट रहेगा। क्लियर हुआ। और बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंट रहता है? कौन सा दांत रहता है आपका प्रीमोलर। अभी लिखवाए ना मिल का ठीक। क्लियर हुआ यार, हो गया। चलिए अब अगला लिखेंगे। अब लिखेगा जीभ। जीभ मतलब टंग। अब लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे भाई, जीभ मतलब टंग। नहीं आता होगा लेकिन फिर भी टेस्ट करा देते हैं। नहीं सर जानना चाहिए ना। हाँ तो बोलता तो टेस्ट करा देते हैं। ऐसे करते हैं ना, इधर देखिएगा सर जी वो क्या है घंटा? अरे बता रहा हूँ ना। इधर देखिएगा ये हमारा शरीर का क्या है जीभ। जीभ के ऊपर ऐसे ऐसे उभारनुमा क्या पाया जाता है संरचना, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वादानुकूर कहते हैं। क्या कहते हैं स्वादानुकूर। और इसी में इंग्लिश में कहते हैं पैपेला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको पैपेला। मतलब जो स्वाद का आभास कराएगा उसे क्या कहते हैं स्वादानुकूर, या उसी को क्या कहते हैं पैपेला कहते हैं। क्लियर हुआ था क्या? तो डाउट कहीं पास? करते हैं ऊपर एक लटका हुआ दिखता है, ठीक, वो कहलाता है अलवा कहलाता है। क्या कहलाएगा वो अलवा। क्लियर है। ध्यान से समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। बच्चे लोग नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे गले में प्रॉब्लम रहता है तो बोलता है करके जरूर बोलता है। तो वो लोकोमोशन करता है, अलवा क्या करता है मूवमेंट करता है। आ गया समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ। ये क्या कहलाएगा अलवा। फिर जीभ से जीभ लगा रहता है। यहाँ पास देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं टॉन्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको टॉन्सिल। ये इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना बना लेता है, जिसको कहते हैं टैलोसिस। जैसे प्लांट के जाइलम में क्या बनता है टैलोसिस बनता है ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या बनता है आपका टॉन्सिल का टैलोसिस बन जाता है। ठीक है। जो गले को क्या कर देता है वो ब्लॉक कर देता है, जो साउंड बॉक्स को क्या कर देता है बंद कर देता है, और भोजन को निगलने में क्या होता है प्रॉब्लम होता है। और ये अधिकतर किसको होता है, जिसको हमेशा इन्फेक्शन रहता है, मतलब ठंड से इन्फेक्शन रहता है। ठीक। तो ये यहाँ पास दर्द देता है, यहाँ पास है, यहाँ पास। तो हमेशा जब यहाँ पास दर्द देगा यहाँ पास समझ जाए ना वो किसका है तो टॉन्सिल का। करते दोनों तरफ दिखता है ना, ठीक है। तो वो क्या होता है टॉन्सिल मतलब मम्स के कारण। और शरीर का यही सबसे बड़ा फेगोसाइट्स है। हाँ टॉन्सिल ही शरीर का सबसे बड़ा फेगोसाइट्स है। फेगोसाइट्स मतलब बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है। लेकिन जब बैक्टीरिया वायरस को नष्ट नहीं कर पाता तब उसको क्या होता है मम्स बीमारी होता है। मम्स जानते हैं ना, ओ गलवा हो गया है बोलते हैं। गलगंड या गलगंड अलग होता है। गलगंड तो कैंसर उसका थायराइड का है, ठीक है, उसको मम्स बोलते हैं। फेगोसाइट्स मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस को जो नष्ट करता है वो कहलाता है फेगोसाइट्स। इसका काम कौन करता है तो टॉन्सिल करता है।
सर Clear हुआ? प्लांट में लाइसोसोम के बदले फेगोसाइट्स पाए जाते हैं। स्टेरोसोम्स होता है आप लोग को। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आगे समझ यहाँ तक के? अब देखिएगा जो जीव होता है उसके ऊपर क्या बताया आप लोग को? पेपेला, जो स्वाद का क्या कराएगा बताया था? आभास कराएगा। अब देखिएगा ये कनेक्टिव टिश्यू पूरे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब देखिएगा इसमें जो गुब्बारे में संरचना होता है वही क्या कहलाएगा? पेपेला। अब इसमें अलग अलग स्वाद का आभास कराता है, आप लोग को सबको पता होना चाहिए। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मीठा को। ये किसको करता है? नमकीन को। प्लस किसको करता है? खट्टा को। और ये किसको करता है? तो कड़ुआ को। बोलते हैं ना किसी को क्यों रिप्रेजेंट करता है? मतलब मीठा को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो? बच्चे लोग को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे छोटे बच्चे रहते हैं, दिखाते हैं जीभ, उसको दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हो? क्योंकि उसको लालच देते हो, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? मीठा को। ठीक, अगल बगल क्या होगा? खट्टा का और नमकीन का। ठीक है, अरे डुकरा लोग को देखो ना, कभी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ऐसे कर यार। ठीक है, आज भी बच्चे लोग को, मतलब दादा लोग को आप उसमें पी के देखना, चाय देखना, अंदर एकदम अंदर तक के लेके जाते हैं वो लोग। क्लियर हुआ? तो अंत वाला क्या होगा आपका? कड़ुआ का आभास कराएगा। मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसमें सिर्फ पेपेला याद रखना। क्लियर हुआ? वो नमकीन और खट्टा एक साथ रहेगा? दोनों अलग अलग रहता। लिखा है यहाँ पास से, पहले यहाँ पास देखिए मीठा, यहाँ पास साल्ट रहता है। ठीक, यहाँ पास लिखिएगा साल्ट, फिर यहाँ पास श्योर रहेगा। पहले मीठा स्वाद का आभास कराएगा यार, यही तो स्वाद का आभास करता है पूरे जीव में। तो पहला लिखिएगा मीठा, फिर नमक, खट्टा, फिर कड़ुआ। क्लियर हुआ यार? सर तो जिस जगह में जो है वो उसी का मतलब आभास कराएगा ना। मीठा में तीखा को डालेंगे तो नहीं होगा। अरे तो जीभ में फैलेगा नहीं तो नहीं आएगा ही नहीं। मतलब जीभ का सही एक बोल साइड रही में है। अलग स्वाद रहता है, एक साइड में अलग ऐसे। हाँ अलग है ना यार, इसीलिए बताया। कहीं पर भी तो खाने से वही अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं पास खाओ कुछ लगेगा। इधर पहले समझ लो, ये देखो ये जीभ है आपका। ठीक, ये टिप पोर्शन हमेशा मीठा के लिए रहता है। अब आ गया समझ? ठीक, ये हमेशा मीठा के लिए। दूसरा इसके बगल वाला रहता है, ये साल्ट के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? साल्ट के लिए। नहीं सर, ऐसे रहता है क्या? एक साइड अलग, एक साइड अलग ऐसे इसमें। अब देखो ये पुस्तक में जैसा दिया, ये मीठा है, ये साल्ट है, और ये वाला क्या दिया है? सौर दिया है, ये वाला। क्लियर हुआ? और ये पोर्शन किसका बता रहा है? ये कड़ुआ का आभास करा रहा है। क्लियर हुआ? और सब में एक ही चीज पाया जाता है, वो है तो पेपेला, स्वादानुकूल, जो स्वाद का क्या कराएगा? आभास कराएगा। जीभ से नहीं सर, मतलब उसी के वजह से फैलेगा ही ना। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ? चलिए इसमें और लिखिएगा। सर हाँ, जीभ में कुंडू दौन पाया जाता है ना, मतलब फिर से कटने के बाद वो हो जाता है रीजनरेशन, रिपेयर होता है। रिपेयर। रीजनरेशन शरीर के केवल एक ही अंग में होगा, लीवर पे। बॉडी में बहुत जल्दी जीभ से जब चोट लगता है तो जल्दी वो रिपेयर हो जाता है। तो एंजाइम्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पास क्या होता है? फेगोसाइट्स होता है, बैक्टीरिया को जल्दी नष्ट करने वाला रहता है। हाँ रिपेयर, अरे जैसे कटा है ना तो रिपेयर होता है, रीजनरेशन नहीं होता। बॉडी में तो सेल है ना सर? क्या? सेल डिवाइड वो हो क्या रहा है। पूजा वूजा करते हैं ना तो काटते नहीं है सर मेरे। हाँ अरे रिपेयर होता है भाई, अगर कटा ना तो उसका भरपाई हो जाता है, वही तो। सर, रिपेयर बॉडी होता में है। कहीं भी कटता है वो तो रिपेयर होता है, रीजनरेशन नहीं होता। क्लियर हुआ? हाँ रिपेयर जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए क्या होता है? फेगोसाइट्स रहता है। इस कारण वो माउथ देखिएगा, जैसे आज कटा, जीभ करते करते ब्रश करते करते कट जाता है, तुरंत रिपेयरिंग हो जाता है वो, क्योंकि पूरे लाइसोजाइम्स होता है। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले क्या होते हैं? फेगोसाइट्स भी होते हैं, बहुत जल्दी बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है? वो नष्ट करता है। क्लियर हुआ? इस कारण देखिएगा माउथ में क्या होता है आपका, मतलब बहुत कम बीमारी लगता है, और बीमारी अगर लगता है माउथ में, देख तो बीमारी बहुत जल्दी फैलता है, वो है तो किसिंग से होता है, जिसको कहते हैं पैरिया। क्लियर हुआ? अरे चुंबन से होता है ना यार पैरिया। क्लियर है? ठीक, लेकिन चुंबन से क्या होता है? सलाइवा ग्लैंड भी ये क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इस कारण देखिएगा पिक्चर में हमेशा चुंबन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? इसे स्ट्रांग होता है।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि दो का सलाइवा क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा। नहीं है समझ? अब रहने दीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ा, चलिए। क्लियर हुआ यार? चलिए लिखिएगा, इसमें लिखिएगा हायोड बोन, लिखिएगा उसी में हायोड बोन, हायोड बोन, जिम में ही हाँ उसी में, जी में लिखो ना, हायर्ड बोन बोलते हैं, HYOID, हायर्ड बोन जीव के पोस्टेरियर साइड से जुड़ा होता है। हायर्ड बोन जीव के पोस्टेरियर साइड से जुड़ा होता है। हाँ पोस्टेरियर, क्योंकि दो साइड होता है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। पोस्टेरियर में है तो लड़का है, एंटेरियर साइड है तो लड़की है, अगर यूट्रस की बात है तो। क्लियर है? नहीं समझ आएगा, रहने दो। ठीक, हायर बोन लिख लिए, मतलब पोस्टेरियर साइड में क्या होता है? टंग के अटैच होता है। अगर पूछा हायर बोन किससे जुड़ा रहता है तो जीभ के पोस्टेरियर साइड से जुड़ा होता है। आ करते हैं ना, ये हमारा क्या हो गया? सामने एंटीरियर साइड हो गया, पीछे वाला हमारा क्या होगा? पोस्टेरियर साइड होगा यार हमारा। क्लियर हुआ? चलिए लिखिएगा। और किस शेप में रहता है तो वी शेप में, ये तो पता है आप लोग को। लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा जीभ के लास्ट भाग में फोरामेन सीकम पाया जाता है। लिखिएगा जीभ के लास्ट भाग को, या जीभ के लास्ट भाग को फोरामेन का सीकम कहा जाता है। फोरामेन, फोरामेन सीकम कहा जाता है। हाँ फोरामेन, ये फोरामेन सीकम है। और ध्यान समझिएगा, फेरोमेन के मैग्नम छिद्र नहीं है, ध्यान समझिएगा, दोनों अलग अलग है। ये फोरामेन का सीकम है, और फोरामेन का जो मैग्नम होता है वो यहाँ पास होता है। ये देखिएगा, फोरामेन का मैग्नम छिद्र में स्पाइनल कार्ड क्या होता है? स्थित होता है। क्लियर हुआ? वो अलग है, वो छिद्र है, फोरामेन का मैग्नम छिद्र बोलते हैं, और ये फोरामेन का क्या है? सिक्कम है, जो लास्ट वाला भाग होता है। क्लियर हुआ है तक के? लिखिएगा। अब क्या है? पेपेली को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले दीजिए उसको। लिखिएगा, इसमें मसल्स पाया जाता है, ये तो बता दिया था, मस्कुलर टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। लिखिएगा पेपेली 4 प्रकार के होता है। लिखिएगा पेपेली 4 प्रकार के होता है। पहला लिखिएगा फंजी फार्म पेपेली, हाँ लिखिएगा फंजी फार्म पेपेली, लिखिएगा फंजी फार्म पेपेली। अब 10 रुपए में हो गया। लिखिएगा ये पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का दिखता है ना जीव। दूसरा लिखिएगा फिलीफार्म पेपेली, फिलीफार्म पेपेली। और यही पास अगर पूछ देता फिलीफार्म का अपरेटस कहाँ पाया जाता है तो देखिएगा फिलीफार्म पेपेली हो गया, किसका हो गया? ये एनिमल का। और यही पास फिलीफार्म के अगर अपरेटस पूछ देता तो फिलीफार्म का अपरेटस कहाँ पास रहता? अरे गधो, प्लांट वाले हो तो ये कहलाता है एंटीपोडस, ये कहलाता है पोलर निकाय, ये कहलाता है इसके अगल बगल में जो रहता है सिनार्डिस, इसके अंदर क्या पाया जाता है? फिलीफार्म के अपरेटस पाया जाता है, जो पोलन ग्रेन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नहीं आया समझ? सर मेरे को लगा वो तीनों को मिला के अपरेटस बोलते हैं। ये एंटीपोडा है जिसकी संख्या नहीं, 3, पोलर नीचे निकाय वाले की को- संख्या कितना होगा? 2। ये बड़ा रहता है वो 1, और ये जो अगल बगल है ये सिनार्डिस। जब दुल्हन निकलती है तो उसके अगल बगल में 2 पड़ोसी रहता है, यही मेल को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जान रहे दुल्हा ये तो मेरा ही है। क्लियर हुआ? इसको अपरेटस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेपेली बोलते हैं। हाँ क्या हुआ सुमित्रा? फिलीफार्म पेपेली जीभ में पाया जाता है। लिख लिए? लिखिएगा ये थ्रेड लाइक संरचना होता है, धागे के समान संरचना होता है। ये व्हाइट कलर होता है। ये कौन सा कलर हुआ? ऊपर वाला पिंक कलर का, ठीक। ये कौन सा कलर का होगा? व्हाइट कलर का, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचना। हाँ तीसरा लिखेगा फोलिएट, फोलिएट पेपेली,
लिखिएगा फोलिएट, लिखिएगा लिखिएगा जीभ के मध्य भाग में पाया जाता है। लिखिएगा ये जीभ के मध्य भाग में पाया जाता है, फोलिएट पैपेली। लिखिएगा ये वेस्टेंजियल आर्गन है, वेस्टेंजियल है। वेस्टेंजियल मतलब समझते हो, इसका कोई काम नहीं है, वेस्टेंजियल आर्गन है। हाँ वेस्टेंजियल आर्गन। अवशेषी अंग, तो हमारे बॉडी में 2 अवशेषी अंग हैं। 2 नहीं कई ठो अवशेषी अंग। तो एक अपेंडिक्स हो गया हाँ और एक तो ये हो गया। हाँ, और ये मेल का निप्पल भी हो गया, ये चेस्ट का हेयर्स भी हो गया, ये जो ये है ये हो गया, ठीक है, नेक्टेरियस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो भाव बोलते हैं इसको हो गया, ठीक है। और लास्ट जो मोलर हो गया वो दांत हो गया। क्लियर? वो बताऊंगा भाई, मैं बोला नहीं लेसन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, अगला लिखे, क्या लिखे? क्या बोले यार? हाँ ये पिन्ना भी आएगा, कोई काम का नहीं है ये। ठीक, ये तीसरा क्या लिखे? फोलिएट पैपेली। चौथा लिखे आप लोग सर्कुलम वैलेट पैपेली। सर्कुलम लिखेगा, सर्कुलम नहीं, सर्कुमा वैलेट, सर्कुमा वैलेट पैपेली। इतना नहीं पूछता यार, सर्कुमा वैलेट पैपेली। लिखेगा यह लार्जेस्ट भाग होता है हमारे। लिखिएगा अगला, लिखिएगा जीभ को घुमाने वाले पेशी अंग को, हाँ अगला पॉइंट लिख लो ना, अगला पॉइंट में जीभ को घुमाने वाले अंग को फ्रेनुलम बोलते हैं। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम मतलब जीभ इसके वजह से मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट करता है, फ्रेनुलम। उसी से जुड़ा रहता है ना। आओ लिखिएगा फ्रेनेलुलम, फ्रेनेलुलम। जीभ को घुमाने वाले को फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम लिखा तो है यहाँ पर, फ्रेनुलम हो गया, ऐसे लिखा है हिंदी में, फ्रेनुलम। सर तो जीभ को घुमाने वाला यानी पूरे जीभ में हाँ जो पूरे जीभ को जो बेस या अच्छा घुमा है ना, ये नीचे ये जो जुड़ा है ना उसको ये जीभ घूम गया, ठीक। हमेशा लोअर जहाँ पे रहता है ए, और यही पास रहता है आपका को रहता है सबलेगुअल ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसी को? सबलेगुअल ग्लैंड। ये यहाँ वाला दिखता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक, जिसको कहते हैं पैरोटिड का डक्ट बोलेंगे, ठीक। ये जो नीचे रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं आपका बर्थोलिन का डक्ट बोलते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड नहीं, बर्थोलिन डक्ट बोलते हैं नीचे को, और इसको बोलते हैं विल्सन का डक्ट बोलते हैं, विल्सन का डक्ट। अभी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? चलो अब इसी को लिखवा देते हैं पहले से, नहीं वो ग्लैंड में पढ़ाएंगे यार, उसको रहने दीजिए आप। क्लियर हुआ? ये आ गया समझ। अगला लिखिए, ये हो गया पूरे माउथ का कहानी, ठीक। अब अगला लिखेगा फैरिंग्स। अब लिखेगा हलवा का कुछ काम नहीं है। बोला ना, आ का जो आवाज उच्चारण करता है वही तो मेन अलवा का है, ठीक। और खाना को कुछ नहीं करता है। सर वही तो अंदर मतलब पहले समझ लो भाई, पहले समझ लो पहले। ये देखिएगा, ये हम खाना को ऐसे खा रहे हैं, हाँ। तो अलवा जो होता है वो नाक की तरफ चल जाता है, मतलब श्वसन को बंद कर देता है। आया समझ? वो इपीग्लॉटिस तो काम करता है, लेकिन जैसे कि ये हम ना, जैसे खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाते समय वो लेते हैं क्या, ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो जो अलवा होता है वो नाक की ऊपर की तरफ प्लेट को क्या करता है, ढक्कन बंद कर देता है। नहीं समझ? अरे दोनों अलग अलग है का, हो इधर देखो पहले तुम लोग, ये देखो जीभ के यहाँ पास रहता है अलवा, इधर से नाक से आता है श्वसन, तो ये नाक वाले श्वसन को बंद करने आता है, उसको बंद करता है अलवा। आया समझ? और ये नीचे आते हैं, यहाँ पास मिलेगा आपको ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, जो नाक वाला जो ऐसे सीधा नली आता है ना यार, ये और ये ग्रास नली हो गया, तो यहीं पास के जॉइंट के पास रहता है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। इसीलिए बोलते हैं खाना खाते खाते बात नहीं करना, क्योंकि वो बेचारा काम करना भूल जाता है, फ्लिप फ्लॉप, इधर काम करे कि उधर। अभी बताऊंगा, बोला हूं मैं, ठीक।
क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, या लिखे तो आप लोग लिखिएगा। अब अपना फायरिंग से लिखिएगा कि यहीं पास ग्लैंड भी लिखवा दें। ग्लैंड इसको अलग लिखवाएंगे, मतलब लीवर किस समय पढ़ाएंगे। अगला लिखिएगा फायरिंग्स। सर ग्रसनी इसका मतलब हाँ ग्रसनी। सर वो तो श्वसन में काम करते हैं ना, अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। सबके माइंड में कुछ न कुछ लिखिएगा फायरिंग्स। फायरिंग्स मतलब ग्रसनी। इसका काम दो चीज है, पहले एयर को नीचे ले जाने का काम, और दूसरा इसका काम है भोजन को नीचे ले जाने का काम। इसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में। पहला नेसोफैरिंग्स, दूसरा ओरिंगोफैरिंग्स, और तीसरा होता है लैरिंगोफैरिंग्स। श्वसन के आधार पर बता रहा हूँ सर, श्वसन के आधार पर एयरपोर्ट के आधार पर नहीं। हाँ ठीक है ना, एयरपोर्ट के आधार पर सही तो लिखे। मतलब फायरिंग्स का काम होता है क्या करना, हवा को और भोजन को ले जाना। क्लियर हुआ? तो उसके आधार पर कितने प्रकार का होगा ये? 3 प्रकार के। पहला नेसोफैरिंग्स, मतलब ये श्वसन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? श्वसन से, मतलब ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड रहेगा। क्लियर हुआ? श्वसन से संबंधित को हम क्या कहते हैं? नेसोफैरिंग्स कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? ओरिंगोफैरिंग्स। दूसरा क्या रहता है अभी आपका? ओरिंगोफैरिंग्स। ओरिंगोफैरिंग्स का काम होता है भोजन को ऊपर से कहाँ लेके जाना? नीचे। तो निगलने का काम करता है भोजन को। किसका काम करेगा? भोजन को निगलने का काम करेगा। भोजन को नीचे लाने का काम कौन करता है? तो आपका ओरिंगोफैरिंग्स करता है। क्लियर हुआ तक क्या? हो गया? आप लोग को समझ आ रहा है यार? अमिता, दीपिका, ज्योति, माधुरी, नीता, नेहा, रेखा, संगीता, संगीता, स्वाति। हाँ स्वाति। और स्वाति को आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? स्वाति सोनी को आ रहा है ना आपको? रायपुर से हो ना आप तो? चलो ठीक है। इधर देखिए, पहला हो गया क्या हुआ आपका? नेसोफैरिंग्स। दूसरा क्या होगा आपका? ओरिंगोफैरिंग्स। और तीसरा क्या होगा भाई आपका? लैरिंगोफैरिंग्स होगा। क्लियर हुआ है तक के? पहला नेसोफैरिंग्स का क्या काम बताया मैं आप लोग को? रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होगा? ओरिंगोफैरिंग्स, भोजन को क्या करता बताया था? निगलने का काम। तीसरा क्या बताया? लैरिंगोफैरिंग्स, जो आवाज से संबंधित होता है। जो आवाज, जो साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिसको कहते हैं लैरिंग्स। ठीक, इसी कारण उसको लैरिंगोफैरिंग्स भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वो आवाज से संबंधित होगा। क्लियर हुआ? बच्चे लोग के देखिएगा, बच्चे जब छोटा रहता है, बच्चे के मुंह में क्या डालते हैं? ऐसे हाथ डालते हैं। क्यों डालते हैं हाथ? क्योंकि जो अलवा होता है, आ करे ना अलवा, और उसके नीचे क्या रहता है? ऐसे, मतलब ऐसे जब कभी करिएगा माउथ के अंदर ऐसे हाथ डाल के देखिएगा, थोड़ा सा अंदर तक, पूरे गले के अंदर दाना 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 दाना, वो पूरे ग्लैंड्स रहता है। ठीक है, कभी डाल करके देखिएगा, हम कई बार डाल देते हैं। ठीक, मतलब वो ग्लैंड्स होता है। ठीक है, जो दानेदार संरचना रहता है। ठीक है, वहीं पास क्या रहता है आपका? जो कहीं भी लार्वा, वो क्या होता है? आपस में चिपक जाता है बच्चों में। तो बच्चों को आवाज बोलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इसलिए दादी वादी लोग ऐसे हाथ डालते हैं और लार को ऐसे बाहर निकालते हैं। जम गया रहता है वहां पास। ठीक है, मोटा हो जाता है, जिससे बच्चे आवाज नहीं बोल पाते। क्लियर हुआ? सर उनके में अलवा नहीं पाया जाता क्या? ठीक, गूंगे का अलग ही कहानी रहता है। उन लोग का जो साउंड बॉक्स रहता है, क्योंकि हमारे में साउंड बॉक्स 4 प्लेट रहता है, 2 फाल्स रहता है और 2 ट्रू रहता है। जो ट्रू रहता है तो काम करता है, जो फाल्स रहता है वो काम नहीं करता। तो उसमें चारों फाल्स रहता है। अभी पढ़ाऊंगा, अपने टेंशन मत। PHYRUNX, हाँ PHYRUNX।
यू नहीं है। आर एन एन के बाद यो नहीं है। हाँ देख लेना फेरिंग्स का स्पेलिंग। लैरिंगोफेरिंग मतलब लिखेगा आवाज से संबंधित होता है। लिखेगा लैरिंगोफेरिंग्स लिखेगा आवाज से संबंधित होता है। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग हल्का फुल्का गलत हो जाता है हमसे। क्लियर हुआ? आ गया? चलिए अगला लिखेगा आप। अब आप लोग लिखिए, मेन लिखिएगा ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब लिखिएगा, इसको कहते हैं ग्रास नली। सर ग्रास नली और ग्रसिका वो है। ग्रसनी और ग्रास। ग्रसिका ग्रसिका। अरे जो फायरिंग होता है उसको ग्रसनी बोलते हैं। ठीक, इससे जो ऐसे भाग में ऐसे बढ़ता है इसको बोलते हैं ग्रास नली, इसको बोलते हैं श्वास नली। आया समझ? ग्रसिका क्या है? ये ग्रसिका हुआ। ठीक, यही दो भाग में डिवाइड हुआ। यहाँ पास होता है श्वास नली, यहाँ होता है ग्रास नली, यही पास होता है ग्लाटिस और इपिग्लॉटिस। आया समझ? अभी बताएंगे, मैं बोला ना। तो ये ग्लाटिस इपिग्लॉटिस को श्वसन की तरफ पढ़ाऊंगा। नहीं आया समझ? यार ये आया? क्लियर हुआ है तक के? तो डायरेक्ट हम क्या देख रहे हैं अपन? ग्रास नली, क्योंकि हम पचाने वाले को देख रहे हैं, लेने वाले को नहीं देख रहे हैं अभी। नहीं आया समझ? यार चलिए अगला लिखेगा आप ग्रास नली। ग्रास नली मतलब क्या होता है? ओसोफेगस। इधर समझिए अब यार, इधर समझिए। ओसोफेगस मतलब क्या होता है? ग्रास नली होता है। एक लंबी नली के समान क्या होता है? आपका संरचना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपन ग्रास नली कहते हैं। करता है देखिएगा, मतलब इधर देखिएगा, जो ओसोफेगस होता है ये ऐसे आया एक लंबी नली के समान क्या होता है? ट्यूब रहता है, और यही आगे चल के किसको भेदने का काम करता है? किसको छेदता है? ये डायफ्राम को छेदने का काम करता है। और कभी भी ग्रास नली में भोज्य पदार्थ का डाइजेशन नहीं होता, ना कि इसमें भोजन का एब्जॉर्प्शन होता। क्लियर हुआ? केवल पानी का एब्जॉर्प्शन। क्या? अरे जब कुछ घंटा रुक ही जाएगा तो एनर्जी कहाँ से पाओगी? नहीं है समझ? उसका काम होता है, अभी बताऊंगा, इसकी संरचना पढ़ाऊंगा तो ग्रास नली का चाल लिया। क्लियर हुआ है ताकि? मतलब ये ऐसा संरचना है, बताया ना, ऐसे संरचना होता है गोलाकार। अभी बंद है और कोई भोज्य पदार्थ जाता है तुरंत ओपन हो जाता है। नहीं है समझ? यार बताया तो था ना, तो कमाकम चल की गति होती है बोलते हैं। फोटो इंस्पेक्टर का वाल बताया था रे, स्टमक के जस्ट ऊपर रे। ठीक, यहाँ पास ना, मतलब ये कार्डियक के नजदीक रहता है और स्टमक के कहाँ रहता है? ऊपर। यहीं पास क्या होता है? वाल होता है, जिसको कहते हैं इंस्पेक्टर का वाल, जो बच्चों में क्या बताया था? अनडेवलपमेंट, अपसेंट, अल्प विकसित बताया था, और आप लोग में क्या होता है? विकसित। इसका काम होता है उस नली को क्या करता है? बंद खुला, बंद खुले का काम करता है। आया समझ? यार नहीं आया? ठीक, अब ये भोजन गया तो ये खुल जाएगा, और गया तो क्या हो जाएगा? बंद। जैसे अभी कुछ नहीं कर रहे ना, तभी ये ग्रास नली अंदर से उधर से पैक बंद है, इधर से पैक बंद है। नहीं है समझ? दोनों तरफ से जब बंद रहता है तब स्टमक में क्रिया होता। नहीं है समझ? आगे बताएंगे, इसका टेंशन मत लो। तो जिसका चला पहले उसको पढ़ो। पहले क्या लिखे? ओसोफेगस। इसका क्या काम होता है? ग्रास नली को छेदने का काम करता है, और आगे जाके यही स्टमक का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो देखिएगा ग्रास नली यहाँ पर सकरा है, यहाँ ग्रास नली क्या हो गया? चौड़ा। लेकिन नाम क्या हो गया? अलग अलग, लेकिन सब किसके भाग है? एलिमेंट्री कैनाल के। क्लियर हुआ है तक के? लिखिए चलिए इसमें थोड़ा सा, ये बना लीजिए। इसको क्या बनाना है? कुछ बनाने की नहीं है टेंशन। चलिए लिखिएगा इसको, लिखिएगा इसके लोअर साइड पे ग्लॉटिस और लैरिंग्स से स्थित होता है। लिखिएगा लोअर साइड्स पे ग्लॉटिस और लैरिंग्स होता है।
और दोनों के बीच में इपीग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस, दूसरा क्या बताया आपको, लैरिंग्स, और दोनों के बीच क्या बताया, इपीग्लॉटिस। क्लियर हुआ यार? इसी को साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। इसी में एक बीमारी हो जाता है, साउंड बॉक्स में क्या हो जाता है, बीमारी, जिसको कहते हैं एडम एप्पल। उसमें क्या होता है? अरे जो दिन रात बोलता है, जैसे गुरुजी लोग देखिएगा, इसका क्या होता है, ब्रोंकाइटिस तो होता ही है, जो दिन भर बोलता है ना, जैसे हमको प्रॉब्लम अधिकतर रहता है ब्रोंकाइटिस का। मतलब ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है, अच्छा, नहीं है समझ, हिचकिच बोलते हैं ना, क्योंकि वो बोलते बोलते क्या हो जाता है, घिस जाता है, अधिक मात्रा में घिस जाता है। ठीक, तो ये लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। इसको बीमारी होता है एडम एप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एडम एप्पल। ये लैरिंग्स का क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है रेस्पिरेशन का। क्लियर हुआ है तक के? इसी में लिखिएगा, आपका डायफ्राम को भेद देता है, लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा सबसे लंबा जिराफ में पाया जाता है, उसको के पास सबसे लंबा जिराफ में पाया जाता है। और मोर में सर जी? मोल में कहाँ सबसे लंबा रहेगा, नहीं, सबसे लंबा जिराफ है, गला। नहीं, हाँ, लेकिन उसका भी होता होगा वो। और ऊँट का? हो गया यार? बस इतना ही है इसमें यार। क्लियर हुआ है तक के? अब इसके बाद लिखिएगा, हाँ सर। हो गया क्या मनीष, नहीं, अभी बचा हुआ है। देखना। चलिए लिखिएगा थोड़ा सा इसका। अब इसके लिखिएगा, स्टमक के बाद इसका लिखिएगा सेक्शन कटिंग। इसके मेम्ब्रेन को देखते हैं, लिखिएगा इसके 4 भाग होते हैं। लिखिएगा ओसोफेगस के 4 मेम्ब्रेन, हाँ 4 भाग। ठीक, अभी दे दे 4 भाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ तक खिलाता है, एनस की द्वार तक के। तो जब इसकी हम सेक्शन कटिंग काटते हैं, क्या काटते हैं इसका, सेक्शन कटिंग, तो 4 लेयर अपने को दिखाई देता है। ठीक है, वो चारों लेयर से क्वेश्चन बनता है। चलिए ठीक, पहला लेयर है इसका होता है सिरोसा। हो गया, बता दूं क्या, या नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, बता देता हूँ, इसमें लिख लेना, समझा देता हूँ आपको। इधर देखिए, ध्यान समझिएगा, ये किसका संरचना है समझ गए। एलिमेंट्री कैनाल से लेकर एनस की द्वार तक के कोई भी पार्ट्स अगर जब सेक्शन कटिंग काटेंगे, यही 4 भाग अपने को दिखाई, या ग्रास नली का काटे या ग्रसनी का काटे, यही 4 भाग दिखाई देगा। सबसे बाहर की तरफ जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेरसा। सीक्वेंस पूछता है कभी कभी, ऐसे सीक्वेंस दे देता है कि ग्रास नली का कौन कौन सा भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सीक्वेंस देता है। तो पहला क्या होगा आपका सेरसा, दूसरा क्या होगा मास्कुलरिस, तीसरा क्या होगा सबम्यूकोसा, और चौथा क्या होगा म्यूकोसा। तो पहला लिखेगा सेरसा, पहला करके लिखेगा, यह सबसे बाहर का भाग होता है। लिखेगा सेरसा, यह सब बाहर का भाग होता है। जो मेजाथेलियम, जो मेजाथेलियम और कुछ संयोजी ऊतक के बने होते हैं। मेजाथेलियल
क्या लिखे, मेजाथेलियम और मिसोथीलियम मेजोथेलियम या मेजाथेलियम बोलते हैं। मेजोथेलियम लिखा है इसमें, मेजोथेलियम या कुछ संयोजी ऊतक के बने होते हैं। कौन सा बृहत तो स्तर होता है तो सबसे बाह्य परत होगा। दूसरा लिखेगा मस्कुलेरिस, लिखेगा, लिख लिए। दूसरा लिखेगा मस्कुलेरिस, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पास वर्तुल पेशियां पाई जाती है। हाँ, वर्तुल पेशियां पाई जाती है। वर्तुल पेशियल मतलब होता है फोल्डिंग नुमा ऐसे क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो उसको बॉडी को क्या करता है, लोकोमोशन करता है, मतलब संकुचन और शीतलन की क्रिया में क्या करेगा, ये भाग लेता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, मस्कुलेरिस कहते हैं। तीसरा लिखिएगा आपका सबम्यूकोसा, लिखिएगा सबम्यूकोसा। इस जगह पर ब्लड मतलब रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। इस जगह पर रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। ये संयोजी ऊतक की बनी होती है, मतलब तीनों एक प्रकार क्या है, संयोजी ऊतक है। लिखेगा, अगला लिखेगा म्यूकोसा। यह सबसे भीतरी परत होता है जहां पास ल्यूमेन भरा होता है। ल्यूमेन भरा होता है, ल्यूमेन सर यह सबसे भीतरी भाग या परत होता है जिसमें ल्यूमेन भरा होता है। हो गया, नोट करके लिखिए वहीं पास। आंत के इसी भाग पर लिखेगा, आंत के इसी भाग पर, आंत के इसी भाग पर माइक्रोविलाई पाया जाता है, जिसको कहते हैं सूक्ष्माणुकुर बोलते हैं। वहां पर स्वादानुकुर था, यहाँ सूक्ष्माणुकुर थी, मतलब माइक्रोविलाई पाया जाता है। अगर पूछा माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन के किस भाग में पाया जाता है, तो कौन से भाग में मिलेगा, म्यूकोसा, जो सबसे आंतरिक भाग होता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थों को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और स्पेस प्रदान करता है। क्लियर हुआ, आगे पढ़ोगे उसको, टेंशन मत लो। इधर देखिएगा, सबसे अब देखिएगा, सबसे बाहर पे क्या है आपका, सेरसा, मतलब ये कौन सा टिश्यू का बना है, मेगाथीलियम, और किसका बना है आपका, संयोजी ऊतक। दूसरा भाग में क्या बताया आप लोग को, यहाँ पास केवल पेशियां पाई जाती, मस्कुलेरिस पेशी पाई जाता है। तीसरा क्या होगा, सबम्यूकोसा, जिसमें ब्लड, लिम्फ, नर्वस सब क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। चौथा क्या रहेगा आपका, म्यूकोसा, जहाँ पर सी व केवल क्या भरा रहता है आपका, ल्यूमेन। तो ग्रास नली के कौन सा भाग है जिसमें रक्त कणिकाओं का जाल बिछा होता है, क्लियर हुआ, क्लियर समझ। सर ल्यूमेन क्या काम करता है? द्रव है रे, ल्यूमेन आ करना कभी, आ करना कभी, बोल दिया ना मैं, आ करना और उंगली को डालना और हल्का से मध्य भाग में क्या रहता है, लुब्रिकेंट निकलता है, उसको सूंघना कभी, बहुत गंध आता है, ठीक। हाँ सर, इसी कारण हो गया। सर बहुत सारा ऐसे पढ़ाए हैं आप, जिसमें ल्यूमेन द्रव भरा होता है करके, तो सब में वही वही कंपोनेंट मिलते होंगे क्या? ह्यूमन में ना, प्लांट में नहीं। हाँ सर, क्लोरोप्लास्ट के जो पॉइंट्स है, हाँ वो ग्रेना है, उसमें ल्यूमेन का द्रव रहता है, तो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, वो भी उसमें अलग 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 रहेगा ना यार, प्लांट तो अलग रहेगा, एनिमल अलग रहेगा ना यार। हाँ, क्लियर हुआ, आ गया समझ। चलिए दूसरा लिखिएगा, ये हो गया आप लोग का, क्या हो गया भाई आपका, ग्रास नली। अगला लिखिए आप लोग स्टमक। अगला क्या देखते हैं भाई अपन, स्टमक। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टमक को मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा।